दोस्तों, आज है 1 मई और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद जो है आज कुछ संगठन का नाम भी जो है हम लोग देखेंगे, जो कि करंट में संगठन बना है। उससे संबंधित जो है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ इस सब में पूछा गया। संभावना है कि बीएसएससी, एसएससी में उससे प्रश्न पूछे जाएंगे उस संगठन से, तो उसको भी देखेंगे। तो आप लोग जो है अंत तक आज जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि आज जो है, आज कौन सा दिन है? 1 मई। और 1 मई को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व लेबर अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन जो है 1886 में पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि जो लेबर है उसको 8 घंटे ही काम के 8 घंटे ही वर्क करना पड़ेगा या 8 घंटे ही काम करेगा। और इसी उपलक्ष्य में जो है 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि 1 मई को ही जो है हम लोग महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं, या महाराष्ट्र डे जो है वो 1 मई को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 मई को ही जो है 1 मई 1960 को मुंबई प्रांत, जो पूरा का पूरा मुंबई प्रांत प्रोविंस था, गुजरात प्लस महाराष्ट्र को मिलाकर, जिसको मुंबई प्रांत कहते थे, वो जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो है, गुजरात 2 स्टेट बना 1 मई 1960 को। तो आज ही के डेट जो है गुजरात की स्थापना दिवस और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, और महाराष्ट्र जो अपना महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित केला उत्पादन से संबंधित। विश्व में जो है केला उत्पादन में हमारा देश भारत जो है पहले पोजीशन पर है, ये याद रखेंगे। और विश्व का जो है 26.45% केला का उत्पादन भारत करता है, और विश्व में केला का निर्यात भी जो है भारत ही सबसे ज्यादा करता है। तो इसका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। विश्व में केला का उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, चीन 9.38% के साथ दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे और ब्राजील चौथे, इक्वाडोर जो है 5वें स्थान पर केला उत्पादन में है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो है यूपीआरओ का एग्जाम जो है उसमें 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और आगे जो है आपको ये प्रश्न एसएससी में ज्यादा दिखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रश्न ज्योग्राफी के संदर्भ में भी पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये प्रश्न है क्या। ये प्रश्न है माउंट रुआंग ज्वालामुखी से संबंधित। माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में है माउंट रुआंग ज्वालामुखी। ये जो है मंगलवार को इसमें पुनः विस्फोट हुआ और लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख और धुएं के गुब्बारे बने। इसके कारण क्या हुआ कि दृश्यता जो है कम हो गया, जिसके कारण विमान को जो है इसको वहां पर जो विमान था उसको बंद कर दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पर था उसको भी बंद कर दिया गया, और करीब 11,000 लोग जो है को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। तो आपको ये जो पूछा गया में कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी ये कहाँ है, तो इंडोनेशिया में ये पूछा गया है। एक बार जो पूछा गया कि ये इंडोनेशिया के किस प्रांत में है, तो सुलावेसी प्रांत में है। तो ये दोनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं।
आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि नए जो है नौसेना प्रमुख की नियुक्ति हुई है और ये इनका नाम है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये जो है नौसेना प्रमुख 26वें नौसेना प्रमुख हैं भारत के, ये आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्म जो है 1964 में हुआ था। इनका 39 वर्ष का जो है नौसेना में इनका अनुभव भी रह चुका है। तो यहाँ जो तथा आपको याद रखना कि नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बने हैं और कैम में है तो 26 में है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, खास करके IR इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में। जिस तरह से जो है भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो है काम किया है, उसी प्रकार अब जो है भारत करीब 6.15 करोड़ डॉलर का जो है श्रीलंका में निवेश करेगा। किस में, तो कांके संथुराई बंदरगाह को विकसित करने में। श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह को विकसित करेगा कौन, भारत करेगा। तो आपको याद रखना कि कांके संथुराई बंदरगाह कहाँ है, तो श्रीलंका में। श्रीलंका में ये कौन इसको डेवलप कर रहा है, भारत द्वारा जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये तथ्य जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह जब ईरान में जो है, ईरान के चाबहार बंदरगाह को जो डेवलप भारत कर रहा है, तो ये पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, ये बंदरगाह कांके संथुराई बंदरगाह ये कहाँ है, श्रीलंका में है। किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें, इस परियोजना के लिए जो है 2 मई 2017 को श्रीलंका के कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, लेकिन जो है ये धीरे धीरे ये इस पे जो है समझौता होते गया और अभी जो है अब ये खुलकर आया है कि अब जो है ये 16 एकड़ में फैले कांगे संथुराई बंदरगाह को जो है भारत डेवलप करेगा। यह बंदरगाह जो है पांडुचेरी कराईकल बंदरगाह से 56 नॉटिकल मील तकरीबन 104 किलोमीटर जो है ये बंदरगाह। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने बयान जारी किया है कि परामर्श सेवा एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई इक्विटी का आर्थिक मूल्य EVM अनुमति लागत प्रासंगिक ऋण राशि से अधिक होने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में जो देरी हुई थी, अब जो है भारत इस परियोजना को सार्वजनिक और निजी भागीदारी की तहत जो है पूरा करेगा। तो बंदरगाह का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवमानना के दोषी करार दिए गए हैं और इनको $9,000 का जो है जुर्माना जो है देना पड़ा है। बस यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसको कि अवमानना के दोषी के कारण जो है जुर्माना देना पड़ा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप या जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अभी तक जो है जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के USA के, उसमें से जो है एक पहला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जिसको कि अवमानना के दोषी जो है करार दिया गया है और इनको जुर्माना दिया गया है। तो वो कौन राष्ट्रपति हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह से 2 प्रश्न जो है घुमा के पूछे जा सकते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है तेल अवीव में मिला है 9.9 करोड़ वर्ष पुराना एम्बर जीवाश्म मिला है। तो पहले अगर जो आप लोगों को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ये जान लें कि तेल अवीव है कहाँ। तेल अवीव जो है ये है इजराइल में।
इजराइल में जो है तेल अवीव है। मुख्य रूप से इजराइल का कैपिटल जो है, जो कार्यकारी परिषद की बैठक होती है और जहां जितने भी हमारे क्या कहते हैं राजदूत का दूतावास है वो तेल अवीव में ही है। तो ये आपको एक तथ्य जानकारी लेना है। जानकारी हो गई। अब जो है आपको बता दें करंट अफेयर्स में कि एम्बर जीवाश्म जो है वो मिला है तेल अवीव में, और इसके बारे में जो है जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के डोलाव फैब्रिकेट और तेल अवीव विश्वविद्यालय के स्टीनहार्ट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नेतृत्व में जो ये अध्ययन किया गया और इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि अंबर की जो है बहुतायात में जो पाया जाता है वो म्यांमार में पाया जाता है। अंबर ये एक तरह का जीव है और ऐसा कहा जाता है कि ये जीव जो है डायनासोर के समय में भी था और इसने अपने आप को जो है बड़े जीवों से बचाकर रखा है। तो ये रखेंगे कि हाल ही में कहाँ पर अंबर जीवाश्म मिला है, तो तेल अवीव इजराइल में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है एल्डोस्टेरोन से संबंधित। ये एल्डोस्टेरोन क्या है? ये जो अनियंत्रित बीपी का कारण जो है कहा जाता है कि एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन मुख्य रूप से एक हार्मोन है। एक तो ये याद रखेंगे कि एल्डोस्टेरोन क्या है, तो ये मनुष्य का एक हार्मोन है। ये हार्मोन मनुष्य के कहाँ पाया जाता है, तो एड्रिलिन या एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है और ये जो है ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है, तो इसका एक कारण एड्रिनल ग्लैंड है। और जो किसी का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है तो उसका एक कारण जो है एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड में भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिक बनना हो सकता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिक बन रहा है। ये है, तो इसकी खोज जो पहले लोग जानता था या विज्ञानविद जो है डॉक्टर जानते थे कि एड्रिनल ग्लैंड में अगर जो अधिक हो रहा है तो बीपी हाई हो जाता है। लेकिन अब जो है हाल ही में जो एम्स के रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने इसके बारे में अध्ययन किया करीब 100 मरीजों पर और पाया कि एड्रिनल ग्लैंड की में भी जो है एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो कि बीपी के अनियंत्रित होने का कारण जो है बनता है। तो ये क्या है वो आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित, अगर यूपी का आप एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में जो है इससे संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है यूपी की शैली सिंह ने इंडियन ग्रीन प्री 1 में 6.52 मीटर की छलांग लगाते हुए लंबी कूद का स्वर्ण पदक जो है जीता है। कौन? शैली सिंह ने। हालांकि ये भी आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाइंग के लिए जो है किसी भी ऊंची लंबी कूद के धावक खिलाड़ी को 6.86 मीटर की जो है लंबी कूद लगानी पड़ती है, जबकि इन्होंने 6.52 ही लगाया है। तो अभी जो है, लेकिन ये चूंकि स्वर्ण पदक जीती है इंडिया लेवल पे, यूपी की है, यूपी के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट हालांकि नहीं है, ये जो है आपको जितने भी न्यू में नया जो है
नया संगठन है और उस संगठन में कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में जो है आपको जानकारी दे देते हैं, और इससे संबंधित जो है किस किस एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में भी दे देंगे जानकारी, और आप लोगों को जो है याद रखना है। तो पहला जो है करंट है, करंट नहीं कहें, ये संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स दुनिया का अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहों का जो है संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त नाम है। ब्रिक्स के संबंध में सर्वप्रथम जो है जिम ओ नील ने चर्चा किया था। जिम ओ नील ने 2001 में इस शब्द को गढ़ा था। हालांकि जिम ओ नील ने जब शब्द गढ़ा था तो उसको जो है उसने ब्रिक नाम दिया था, ब्रिक नाम दिया था, और इसने कहा था कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का जो है 1/3 अर्थव्यवस्थाओं का 1/3 से ज्यादा अर्थव्यवस्था ये जो है ब्रिक देश ये आगे चलकर जो है संभालेगी, या सही में ये हो रहा है। जब इसके बाद जो है जिम ओ नील ब्रिक का नाम दिया था, ये याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। तब जो है इन देशों ने 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक नाम से संगठन की स्थापना की इन देशों ने। उसके बाद 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया इसमें, और मुख्य रूप से जो है 2011 में पूर्णतः दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य बन गया। इस तरह ब्रिक जो है अब ब्रिक्स कहलाने लगा। और ये भी आपको बता दें कि 2009 में प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन जो 2009 में सबसे पहले हुआ था वो रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये भी आपको बता दें ब्रिक्स का जो है मुख्यालय ये शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सहयोग और शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास एवं सहयोग, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर 2015 में जो है एक बैंक बनाया है जिसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। अब ये करंट के व्यू से ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 2023 ईस्वी में जो है 5 नए पूर्ण सदस्य ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। ये कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ये 5। हालांकि 2023 में जो है 6 देश शामिल किया गया था। छठा देश जो है अर्जेंटीना था, लेकिन अर्जेंटीना ने की कैबिनेट ने या वहां की सरकार ने इसको अप्रूवल नहीं दिया और वो जो है इससे बाहर हो गया। तो 5 ही देश जो है पूर्ण सदस्य बन पाया। ये था ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में आप लोग याद रखेंगे, खासकर ये 5 देश का तो नाम याद रखेंगे ही, किसी भी कंडीशन में ये पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम में करंट अफेयर्स के व्यू से कि मिस्र, इथोपिया, ये दोनों हो गया अफ्रीका का देश, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ये 3 देश जो है हो गया एशिया का देश जो कि बना है ब्रिक्स का नया सदस्य। अगला देखते हैं G7 के बारे में। G7 जिसको कि ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका 7 देश जो है शामिल है। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस में हुई थी। इससे पूर्व में जो है लाइब्रेरी समूह के नाम से पुकारा जाता था। इसमें 1997 में रूस को सम्मिलित किया गया, तब इसे G8 नाम दिया गया, किंतु 2014 में जो है रूस को इस संगठन से निलंबित कर दिया, हटा दिया, क्योंकि 2014 में ही रूस ने क्या किया था,
कि पड़ोसी जो है देश पे हमला किया था और हमला करके उसके कुछ पार्ट को जो है ले लिया था, इसलिए जो है इसको G7 से हटा दिया गया है। तो अभी जो फिर वर्तमान में G7 ही देश है और इस देशों का उद्देश्य क्या है, तो इन देशों का उद्देश्य है राजनीतिक एवं आर्थिक विकास और को बढ़ावा देना तथा विश्व में उदार लोकतंत्र एवं वैश्विक आर्थिक वृद्धि को समन्वित करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। यहाँ पर करंट व्यू से आपको ये भी बता दें कि 2023 में जो है G7 की बैठक कहाँ हुई थी, G7 की, तो ये जापान में हुई थी, जापान के हिरोशिमा में। वहीं 2024 में इसकी बैठक कहाँ होगी, तो इटली में होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है क्वाड से संबंधित करंट अफेयर्स। तो क्वाड समूह, जिसको कि हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके अंतर्गत जो है 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आता है। क्वाड का विचार सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने 2007 में दी थी, लेकिन चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था। अंततः 2017 में जो है यह पुनः बना और ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य बना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने मिलकर क्वाड, जिसको कि चतुर्भुज संगठन भी बोलते हैं, वो बनाया। और इसके बारे में जो है करंट में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि क्वाड में कितने देश हैं, और यहाँ पर ये भी बता दें क्वाड का उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है तथा उसका समर्थन करना है। चीन के दबदबे को जो है घटाने के लिए भी बोला गया है। और क्वाड देशों का जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोलते हैं। अगला देखते हैं संगठन, ये ITU-U2 से संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको BPSC टीचर वाले जब देखेंगे तो उसमें पूछा गया है। I2U2 अर्थात I2 से इंडिया, इजराइल, U2 USA, UAE, इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक देश का पहल है। इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2021 में हुआ है। इसका लक्ष्य जो है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश और नई पहल पर सहयोग करना है। इस संगठन को जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन देश हैं, ये याद जरूर रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट से संबंधित। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 120 विकासशील देशों का एक मंच है। गुटनिरपेक्ष अर्थात किसी भी गुट में नहीं होना। एक्चुअल में था क्या कि 1991 से पहले विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक पूंजीवादी गुट था जिसका की नेतृत्व USA कर रहा था, एक समाजवादी गुट था जिसका की नेतृत्व USSR कर रहा था। और भारत जैसे 120 देशों ने कहा कि हम जो है इन दोनों में से ना USA के गुट में रहेंगे ना USSR के गुट में रहेंगे। तो इन्होंने 1961 में जो है एक संगठन बनाया था और शिखर सम्मेलन की बैठक की थी 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, और जो है इसकी स्थापना हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। इसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार के विदेशी आक्रमण के खिलाफ एकजुटता दिखाना था। और ये भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्यों का समूह जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही है। हालांकि कि ये जो है अब अपना प्रासंगिकता जो है खो बैठा है, इसलिए क्योंकि अब 2 गुट विश्व में नहीं रहा। तो आज का जो है इतना ही था करंट अफेयर्स और संगठन से संबंधित जो है
तथ्य आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।